एज सर हैज टोल्ड कि जो ये सोच रहा है रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा। एंड अभी क्लास लीव कर जाते हैं, कोई और काम कर लेते हैं उसके बीच। सो होपफुली आपका ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है एज सर हैज सेड। ठीक है, ओके। विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे। ओके, मैम एक सेकेंड, मैं आप एक बार अनम्यूट कर लें। या मैं अनम्यूट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, या सर तो विल अभी स्टार्ट। मैंने या सो बेसिकली मैंने अभी किसी को म्यूट करने का ऑप्शन नहीं दिया है। इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर क्वेरीज इन चैट बॉक्स, बट मैं ये कोशिश करता हूँ या मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप पहले मैम का सबमिशन ले लें, उसके बाद चैप्टर के पढ़ाने के बाद आप सारे क्वेरीज कर लें, जो आउट ऑफ द सिलेबस भी हो सकता है। लेकिन अभी जैसे मैम क्लास लेती हैं तो मैंने ये नोटिस किया है कि आप पूछते हो मैथ के बारे में, आप अभी रीजनिंग हो रहा है आप पूछोगे इंग्लिश के बारे में, तो डैट ये ना फ्लो क्लास का रुक जाता है और आप ही का क्लास लंबा खिंच जाएगा। राइट, अगर मैम बीच में आंसर करने लगेगी तो इसलिए आपको जो भी क्वेरीज है आप अपना क्वेरीज बचा के रखें। लास्ट में आपकी क्वेरीज को खत्म किए बिना हम लोग क्लास नहीं खत्म करेंगे। लेकिन जो भी क्लास के बीच में आपको क्वेरीज करना है वो क्लास के रिलेटेड करें। जो मैम टॉपिक डिस्कस कर रही है वहां पे कहीं पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन राइट इन अ चैट, मैम प्लीज रिपीट इट। तो मैम रिपीट कर देगी वही टॉपिक जो अभी बता रही हैं, राइट, वो चलेगा मुझे। लेकिन आप पूछोगे इंग्लिश के बारे में, सिनोनिम्स के बारे में, तो ये तो मतलब क्या है, क्लास को डिस्टर्ब करने वाली बात है। राइट, सो इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप टॉपिक से जुड़े रहें और टॉपिक के अराउंड आप क्वेश्चन पूछें। मैम जो पढ़ा रही है, जो नहीं समझ में आ रहा है, आप बिल्कुल उस समय क्वेश्चन पूछें, हैंड रेज करें, मैम को नोटिफिकेशन आएगा और आपका क्लास स्मूथ जाएगा। कम टाइम में आप ज्यादा चीज सीख पाओगे। ठीक है, ओके मैम, वी कैन कंटिन्यू। Okay. Thank you so much, sir. And we are saying again, please try to be, regular in the class. और ये मत सोचना कि अभी छोड़ देंगे सो विल गेट रिकॉर्डिंग एंड स्टफ लाइक दैट। जो पूरी अटेंडेंस दे रहा है उसी को पीडीएफ, उसी को स्टडी मटेरियल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जो इंटरेस्टेड है नहीं उसको नहीं जाएगा। ठीक है, as simple as that. So we'll start with a new chapter today, which is logical problems. So बेसिकली रीजनिंग का जो लॉजिकल रीजनिंग पार्ट है, इट इज लॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब जो मतलब रीजनिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं। सो दैट वी विल टॉक एंड विल एड्रेस इन दिस सेक्शन। Okay. So, for example, each problem consists of three statements. Based on the first two, the third can be true, can be false, can be uncertain. Okay, so we will assume that the first two is true and the third can be true, can be false, can be uncertain. Okay, so Tanya is so जब हम लोग ऐसे वाले प्रॉब्लम्स करते हैं ना, जिसमें बिगर देन लेस देन, सो हम लोग कैसे करते हैं? तानिया इज ओल्डर देन एरिक, Cliff is older than Tanya, Eric is older than Tanya. Is it? It is false, right? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अंडरस्टूड? ये Hi, शॉर्ट में ma'am. फॉल्स ही होगा। हाँ। Hi, ma'am. सो लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया? सो Hello. यस बेसिकली मैम। हाय। Ma'am, can you tell this one again? Sure.
सो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस में आपको दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे. फर्स्ट टू आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू एंड द थर्ड विल बी डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट टू. सो Tanya is older than Eric. Cliff is older than Tanya. So Eric cannot be older than Cliff. So this statement is false. Understood? Yes, ma'am. It is as simple as that. So it would be false. Okay, everyone? Ma'am, I Yes. had one question. What are the chapters that we are going to cover today? अभी तो हम लोग लॉजिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. इसके बाद जितना आप लोग हजम कर पाओ. आप Okay, लोगों ma'am. का डाइजेशन कैपेसिटी कितना है आई डोंट नो. अगर ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम. Okay, ma'am. ओके. ओके. So 4 defensive football players are chasing the opposite wide receiver who has a ball. Kelvin is directly behind the ball carrier. Jenkins and Burton are side by side behind Kelvin. Zeller is behind Zirkin and Burton. Calvin tries to for that tackle but misses and falls. Burton trips, which defensive players tackles the receiver. Okay. One second. So there are 4 players, correct? So all these questions which have equation puzzles in this, it is always suggestible कि draw कर लो. It will it will be easier for you to visualize. 4 defensive player opposing. Calvin is directly behind ball carrier. अगर ball carrier यहाँ है तो Calvin यहाँ पे. Jerkins and Burton are side by side behind Calvin. ठीक है? Zeller is behind Jerkins and Burton. Calvin tries to tackle but misses and falls. Burton trips. Which defensive player tackles the receiver? अगर ये गिर गया और ये भी ट्रिप हो गया तो पहले कौन है? Jenkins. Jenkins only. Jenkins. Okay? Understood? अगर ये भी ट्रिप करेगा तब आएगा Zeller. Understood everyone? Okay. सो हम लोग टाइप 1 के बारे में बात किए जहां पे 2 स्टेटमेंट रहेगा, उसको विल कंसिडर एज ट्रू और थर्ड स्टेटमेंट पे ट्रू फॉल्स. दिस इज अ टाइप 2 जहां पे आपको एक कहानी बताई जाएगी, जहां पे आपको इन्फ्रेंस एक कोई इंसान या सिचुएशन का नाम लेना है. देयर आर थर्ड टाइप ऑल्सो. The logical problems in this set present you with 3 true statement. Fact 1, fact 2 and fact 3. ठीक है? Then you have to give 3 more statement labeled as 1, 2, 3 and you must determine which of this is any sort. मतलब क्या होता है, जैसे आपको 3 फैक्ट दिया जाएगा, उसके बाद आपको 3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे. ठीक है? तो आपको बताना है उसमें से कौन सा ट्रू हो सकता है. Considering that fact 1, fact 2 and fact 3 are true. Okay? समझ में आ गया यहाँ पे? So all dogs like to run. Okay, I have सिलोगिज्म एक चैप्टर आप लोगों ने किया था, रिमेम्बर? वहां पे क्या था? वहां पे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस थे, करेक्ट? जरूर ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल कैट आर मे बी hen. Is it in the real world? It is not possible, correct? It is not. ठीक है? That is hypothetical situations. यहाँ पे भी
It can be hypothetical, it can be real situations as well. ठीक है, so don't think कि ये कैसे हो सकता है. Okay. Ma'am, it is basically comparison of ranks. Is Comparison of ranks. There was मैंने एक बुक खरीदी थी लॉजिकल रीजनिंग की, उसमें चैप्टर था कंपैरिजन ऑफ रैंक, और उसमें सेम लाइक सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस थे. इसको कंपैरिजन ऑफ रैंक्स तो नहीं बोलते, इसको लॉजिकल प्रॉब्लम्स ही बोलते हैं. ओके. ओके. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम मुझे इसमें जैसे स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 है, उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है. लाइक मैंने पहले आंसर देखने से पहले मुझे लगा कि आंसर नंबर मतलब जो फैक्ट्री हो सकता है वो थर्ड हो सकता है. तो इसमें ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है लास्ट के दोनों ऑप्शंस में. Okay, I will explain. Give me that opportunity to explain. All dogs like to run. Some dogs likes to swim. Some dogs looks like their master. All dogs who like to swim look like their master. जरूरी नहीं है. Correct. Dogs who like to swim also like to run. Dogs who like to run do not look like their master. This is wrong for sure. ठीक है, इतना समझ में आ गया. आपको महिमा, आपको क्या कंफ्यूजन था? मैम जैसे डॉग्स हु लाइक टू रन डू नॉट लुक लाइक देयर मास्टर, इसमें, और डॉग्स हु लाइक टू स्विम क्यों आल्सो लाइक टू रन. इसमें कंफ्यूजन क्या है? यहाँ क्या बोला है? ऑल डॉग्स लाइक टू रन, सम डॉग्स लुक लाइक देयर मास्टर्स. अब देखो, जब ऑल डॉग, मान लो दिस इज रनिंग. ओके, दिस इज रनिंग, दिस इज डॉग. यहाँ पे क्या बोला है? सम डॉग्स लाइक टू स्विम. सपोज दिस इज स्विमिंग. यस मैम. ओके. सम डॉग्स लुक लाइक देयर मास्टर्स. दिस इज मास्टर्स. ओके. तो अब स्टेटमेंट पे आते हैं. ये ऐसे ड्रॉ कर लेना, इजी हो जाएगा. ऑल डॉग्स लाइक टू स्विम, स्विम लुक लाइक देयर मास्टर, नहीं हो सकता. करेक्ट. यहाँ पे अगर हम इसका भी कॉम्बो करें, जैसे ये अगर एक्सटेंड करके ये भी कॉम्बो करें, ऑल डॉग्स कैनॉट हु स्विम्स कैनॉट लुक देयर मास्टर, एक पोर्शन ही होगा ना इतना सा. ओके. डॉग्स ओके हु मैम, लाइक टू स्विम. ये हो गया मैम मैम, वो मुझे डायग्राम से वो रिलेटेड समझ एक आ क्वेश्चन. गया. ओके. डॉग्स. हाँ, और कोई बोल रहा था? मैम मैं बोल रही थी. बोलो. मैम वो जो डायग्राम आपने बनाया है, जो वो डॉग है उसके बाहर जो रन वाला है, तो अगर ये जो स्विम और मास्टर्स का जो डायग्राम बना, वो जो सर्कल है, वो अगर अंदर बना देंगे तो वो अंदर कैसे डायग्राम गलत हो बनाएंगे? जाएगा. अंदर नहीं बना सकते बच्चा. उसको बाहर ऐसे ही निकालना बनेगा. पड़ेगा. मैम बट क्या बोलते हैं, ऑल डॉग्स लाइक टू रन ना, तो जो स्विम करते हैं वो भी रन वही करेंगे तो. और जो मास्टर्स की तरह लगते हैं वो भी रन करेंगे, तो वो ओके. दोनों तो अंदर ही आएगा, रन वाला एकदम बाहर आएगा. ओके. 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 ऑल डॉग्स लाइक टू रन, बट यहाँ पे देर आर फ्यू डॉग्स हु लाइक टू स्विम. बट इट कुड भी ना कि जो स्विम कर रहे हैं वो ऑल लिखा है, तो फिर रन भी उनको पसंद होगा ही, जो स्विम कर रहे हैं उन्हीं डॉग्स को. ये तो हाँ, लेकिन हार्ड स्विमर डॉग्स तो नहीं होगा ना. हाँ. ओके. मैम हार्ड पर इसमें स्विमर, ये मेंशन है ना हार्ड कि स्विमर. Okay, dogs who can swim, they can run also, but hard swimmer will not be a dog. So there is that consideration as well, right? अच्छा, तो जो ब्लैंक स्पेस जो बाहर बच रहा है स्विम का, That is that स्विमर्स. swimmer. Yes. Okay, understood. These are masters who यस are मैम. not runners and doesn't look like ओके dog. मैम. Okay. So you have to consider that as well. So dogs who like to swim also, dogs who likes to swim likes to run as well. But there are runners who are not dogs. There are swimmers who are not dogs. Okay. So this is two statement is correct. समझ में आया? यस मैम. Okay.
ओके, तो बेसिकली जैसे मैंने बोला, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग के नहीं, जितना आप ड्रॉ कर पाओ, ठीक है, इट विल बी इजियर। आप डायरेक्शन सेंस टेस्ट ले लो, या फिर सिलोगिज्म ले लो, या फिर क्लॉक ले लो, कैलेंडर ले लो, जहां पे ड्राइंग पॉसिबल है, प्लीज 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 उसको उसमें रखना। ओके, क्यों? It will be first, it will be easier for you to visualize. Second, the data will be scanned and small and simplified. Understood? And it will be easier for you to solve. It will take lesser time. Okay? So that is considered as simplifying the data. Okay? दूसरा, start from the starting point. क्वेश्चन पूछा क्या गया है? बहुत लोग क्या करते हैं, बैक कैलकुलेशन करके निकालते हैं। दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। प्लीज डोंट डू दैट। जहां पे ग्राफ हो सकता है, प्लीज ग्राफिकल वो उसमें करना। फोकस ऑन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? सो बेसिकली जब हम लोग कोई वर्बल रीजनिंग का चैप्टर या लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर करते हैं, देर आर फ्यू चांसेस जहां पे हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे छोड़ देते हैं, जैसे अभी। करेक्ट। डायग्राम्स कैसे हैं आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू कंसिडर ऑल द डायग्राम्स। अपने सिलोगिज्म जब पढ़ा होगा तब तो आपको पता होगा ना कि जब हम लोग सिलोगिज्म पे बात करते हैं, सारे डायग्राम्स कंसिडर होते हैं। करेक्ट। अगर सारे डायग्राम्स सेटिस्फाई करता है, तभी जाके वो आंसर यस और नो होता है, ठीक है। तो प्लीज फोकस ऑन द एक्यूरेसी। अगर 4 डायग्राम बनेगा तो चारों बनाना, ना कि एक बनाने के बाद डायरेक्ट आंसर कर देना, ठीक है। अगेन, you don't have to make fancy diagrams. It should be to the point. It should be very crisp. तो इससे आपका मैनेज टाइम भी मैनेज हो जाएगा। और जो ऑप्शंस दिया हुआ है, प्लीज गो बाय द ऑप्शंस। ऐसे नहीं कि ओ माय गॉड हम लोग उसके बाहर सोच रहे हैं और कुछ अलग ख्याली पुलाव पका रहे हैं। दैट शुड नॉट बी द केस, ठीक है। ओके, तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स, वन सेकेंड। ओके, हम लोग ना साथ ही साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, वन सेकेंड। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-25 के आसपास है। विल सॉल्व 10 क्वेश्चंस टुगेदर अभी। उसके बाद हम लोग आई विल शेयर द पीडीएफ विथ यू, यू कैन प्रैक्टिस और हो जाएगा, ठीक है। सो लॉजिकल एक डाउट प्रॉब्लम्स, था। तानिया। हाँ बोलो। एग्जाम में तो एमसीक्यूज ही आएंगे ना, तो वो डायग्राम खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना है। हाँ हाँ, थैंक एग्जाम में एमसीक्यू ही आएगा, एमएसक्यू नहीं आता है, वो यूसीड में आता है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। यहाँ पे एमसीक्यू आएगा, बट एमसीक्यू के लिए आपको वो करना पड़ेगा, आपको आंसर अपने तक अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। यस यस, ये वाला हम लोग कर चुके हैं। ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। ओके, blueberries cost less than raspberries. Raspberries cost more than strawberries and blueberries. It is true. It is true. Okay. All the trees in the park are flowering, or some of the trees in the park are dogwoods. All the dogwoods in the park are flowering. Ma'am, the third statement is true. The third statement is true. Okay. It is true. कैसे? अगर सारे ट्री इज फ्लावरिंग, वहां से सम ट्रीज आर इन द पार्क आर डॉग्स वुड्स, तो सारे तो फ्लावरिंग है, डॉग्स वुड विल डेफिनेटली बी फ्लावरिंग। ओके ओके। Mara runs faster than Gail. Lily runs faster than Mara. Gail runs faster than Lily. False. you।
Mara runs False. faster than Gale. Lily, B option false. this is false. Okay, everyone, easy, बहुत easy है. Don't complicate your life. Okay, life. Mridula, yes, कुछ बोले? Ma'am, can we do some examples of the uncertain ones, please? I'm confused in that. Uncertain ones. Like we're doing the examples of true and false, Abhi. So can we do the examples of in which the option uncertain is correct? It will come eventually. Okay. Okay, thank you so much, ma'am. Yeah, it will come. This is a combination of everything. Okay. So it will definitely come. Okay. Okay. Apartments in Riverdale. Okay. Mridula, let me clear your point. So there will be some situations like I will give you some situations like इसमें ही दे लो. ठीक है. Mara runs faster than Gail. Lily runs faster than Mara. ठीक है. Some other person, Sweetie runs faster than Lily. Okay, this is uncertain because it is not related questions. Understood? First. Second, क्या होगा? Mara runs faster than Gail. Lily runs faster than Mara, and Lily runs faster than someone which is not related, or Lily run. Okay, Mara runs faster than Gail. Lily runs faster than Mara, and Lily runs faster than Gail as well. This is true. But what would be uncertain कि बीच वाला जैसे मारा वो कितना फास्टर है, उसके बीच अगर कोई और आ जाता है, कौन फास्ट है कौन स्लो है. यहाँ पे तो 3 ही आदमी है, अगर 3 आदमी की जगह 5 आदमी हो जाए, देयर विल बी ऑफ कंफ्यूजन. देन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी. Oh, okay. Thank you so much, ma'am. Welcome. Now this is apartments in Riverdale Manor Ma'am, this cost. is true. Huh? Ma'am, this is true. This is This one is true. true. Okay. A fruit basket contains more apple than lemons. There are more lemons in the basket than there are oranges. The basket contains more apple than oranges. It is true. It is true. यहाँ पे मैंने explain भी कर दिया है if you want to refer to. Okay. The Shop and Save grocery is south of Greenwood's pharmacy. Rebecca's house is northeast of Greenwood's pharmacy. Rebecca's house is west of the Shop and Save grocery. If the first two statements are true, the third statement is बोलो. Direction sense test आ गया ना थोड़ा सा. Okay. फार्मेसी के साउथ पे शॉप सेव ग्रोसरी. Rebecca's house is northeast. Okay, northeast of 1 second. Northeast of Rebecca's house. Okay. So Rebecca's house is west of. Ma'am, Rebecca's house will also be northeast to that, na? To the shop. What would be your answer? False. It is false. Yes, ma'am, false. ठीक है. डायग्राम बना लोगे तो इट विल बी इजियर. डायग्राम नहीं बनाओगे तो हम लोग कंफ्यूजन में घूमते रहेंगे. ठीक है. जो is younger than Kathy. Mark was born after Joe. Kathy is older than Mark. Ma'am, true. This one It is true.
it is true. ओके, आप लोगों को समझ में आ गया? आई विल शेयर द PDF, डोंट वरी. तो अभी नेक्स्ट चैप्टर पे जाए. थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, यस थोड़ा मैम. बहुत क्लियर हो गया, क्लैरिटी आ गया. ओके, Yes, ma'am. we'll go to the next chapter, which is logical games. Okay, so basically chapters are quite similar. Again, I'm saying verbal reasoning or logical reasoning के chapters are quite similar. It's just that there's a thin line. इसीलिए मैं आज ये आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, so that वहाँ पे जाके आप लोगों को confusion ना हो regarding अरे क्या करना है. ठीक है? So logical games aren't much different from crossword puzzles or Sudoku. In fact, they are easier. Why? Because they are incredibly predictable. So you have to, what you have to do, you have to recognize which logic patterns you are dealing with. ठीक है? किस टाइप के लॉजिक्स लगाना है. रैंडम आप कोई भी लॉजिक लगा के आप सब्सटेंशियल आंसर आप नहीं ला सकते हो. So you have to put the valid logics. Okay? So the test maker design logic games to fit in certain basic molds. ठीक है? So there are few, you have to read the game's condition, list of rules very carefully. Don't try to list all the possible combinations. So basically आपको जो rules दिया हुआ है, जो होगा, जो questions दिए हुए होंगे, so you have to read that very carefully. उसके अलावा जो possible combinations बनेगा उसको consider मत कीजिए. Devise a master diagram. Again, I am saying each of the games में, मतलब not games, each of the questions में try to draw as much of possible. ज़्यादा लिखने मत जाओ. Let this be X. इतना वो हम लोग जब सब्जेक्टिव में करते थे तब हम लोग करते थे जितना. ओके, बिकॉज आई एम अ गैट टीचर, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अभी जुगाड़ू चीज़ें बताऊंगी. सो व्हाट आर जुगाड़ू? जितना आप अपना लाइफ को इजी कर सकते हो उतना इजी कीजिए. कैसे? जितना कम वेरिएबल्स हो सके उतना इजियर. ठीक है? कम वेरिएबल्स. अगर 2 वेरिएबल्स है तो एक को कंसिडर कीजिए, एक को देखिए एडिशनली कोई रिलेशनशिप है कि नहीं. उस हिसाब से इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसिडर वन दिस थिंग. ओके. सेकेंड, जिसको निकालने बोला है, try to put that as x, try to put that as variable. क्यों? फिर उसके बाद एक बहुत कंफ्यूजन वाला स्टेप आपका आ जाएगा, विच इज लास्ट में जाके जब x निकल जाएगा, वो जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी है वो आप करना कभी कभी भूल जाते हो. इट इज अ वेरी सिली मिस्टेक. ठीक है? वो मत करना. तीसरा, मैथ्स में मैथ्स या कहीं पे भी जब आप लॉजिक लगा रहे हो, प्लीज ट्राई टू पुट, रीड द क्वेश्चन. कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है पहले ट्राई टू फिगर आउट दैट. मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट, ये चार ना इट्स क्वाइट सिमिलर. आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा. अगर आपको अगर नहीं पता कौन से चैप्टर से दिया हुआ है तो आपको पता भी नहीं होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा. करेक्ट? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर आप गलत फॉर्मूला लगाओगे तो आपका कैलकुलेशन सब इन वेन. अंडरस्टूड? ऐसे ही जब भी क्लास चलेगा, आई ट्राई टू गिव यू few tips and tricks so that it will be easier for you to solve. ठीक है? ओके. सो की रूल ढूंढो, ऑर्गेनाइज करो. प्लीज मतलब उसको वो मत करो. just go by the options. We will practice. Okay. Okay. सो लॉजिकल गेम्स क्या होता है? बेसिकली आपको एक पूरा वो पैसेज दिया हुआ रहेगा. ठीक है? लास्ट ईयर एक्चुअली, आई थिंक
they complained that they have given 4 paragraphs. Okay, 4 paragraphs will not only include verbal ability, it can include reasoning, it can include data interpretation, which is a part of quantitative aptitude. तो ऐसे मत सोचना अरे एक में क्यों पैराग्राफ दे दिया, क्योंकि सारे चैप्टर्स में पैराग्राफ है तो पैराग्राफ आ सकता है, 4 की जगह 5 पैराग्राफ्स भी आ सकते हैं, और जो एमएफएम कर रहे हैं उनके लिए तो केस स्टडी अलग पैराग्राफ है। ओके, सो प्लीज कंसिडर दैट, और कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। One second. Okay, so read the passage very carefully and answer the question. The government of an island nation is in the process of deciding how to spend its limited income. It has 7 million left in the budget and 8 programs to choose upon. Very interesting, ठीक है, उसके पास 7 मिलियन है और 8 प्रोग्राम उसको चूज करना है, ठीक है। There is no provision in the constitution to have a surplus. सरप्लस नहीं, मतलब ज्यादा पैसा उसको फंड नहीं आएगा। And each program has requested the minimum amount they need. Minimum amount which is required, वो उतना मिनिमम अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आप जब एडिशनली कोई प्रोग्राम में एडिशनल फीचर्स ऐड करोगे, दैट कैन गो अप, दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन इज बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो आपको उतना देना है, ठीक है। इन द अदर वर्ड्स, नो प्रोग्राम मे बी पार्शली फंडेड। ऐसा नहीं है कि मैं हरिकन हाफ कर दूं, हार्बर हाफ कर दूं, ऐसे नहीं हो सकता। प्रोग्राम करना है, फुल्ली करना है या तो नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लीज कैन एनीवन, सब कोई प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द सेम। Yes, ma'am. टेकन एवरीवन? ओके, अब No, ma'am. ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। Yes, done. Senators from urban area are very concerned about assuring that there will be funding for a new international airport. Senators from rural areas refuse to fund anything until money for agriculture subsidies is appropriated. If the legislature funds, there are 2 programs on which of could they spend the rest of the money. ओके, तो पहला स्कूल प्रोग्राम 0.5 और नेशनल रेडियो, ठीक है, 0.5। क्यों? इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 4 मिलियन चाहिए, और यहाँ पे एक और प्रोग्राम बोला था, एग्रीकल्चर दिस थिंग 2 मिलियन, ठीक है। 6 मिलियन ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। एग्रीकल्चर सब्सिडी प्रोग्राम 2 मिलियन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 मिलियन। अभी हमारे पास बचता क्या है? 1 मिलियन। 1 मिलियन में कौन सा प्रोग्राम आएगा? स्कूल म्यूजिक प्रोग्राम एंड नेशनल रेडियो। समझ में आया? यस मैम। आया सबको समझ में? If the legislature decides to fund the agriculture subsidy program, national radio, and the small business loan program, what 2 other programs could they fund? Legislature decides to fund agriculture subsidy, national radio, small business loan. Legislature agriculture subsidy 2 million, national radio 0.5, and small business 3 3. million, ठीक है। Total 5.5 हो गया। 5.5 हो गया, हमारे पास रहता है 1.5। Ma'am, are you going to share this PDF in the group?
Yes, sure. Thank you Not so much. group, I think in the app. I have to ask Shashi sir. शायद group में ही है, send करना है कि क्या? I will share, don't worry. You'll get it. ठीक है? Oh, okay. Thank you, ma'am. Welcome. तो this is we have 1.5. तो आप बताओ इसमें 1.5 कैसे होगा? It is B. Harbor improvements. Harbor improvements का है. It's 1 Harbor million. improvements 1 million And and school music program is 0.5. It is 1.5. समझ में आया? This is that easy. If the legislature decides to, ये हो गया. Okay, please take a screenshot for this same. Okay, read the following passage carefully and answer the questions. At a small company, parking spaces are reserved for the top executives, CEO, president, vice president, secretary, and treasurer, with the spaces lined up in that order. The parking lot guard can tell at a glance if the cars are parked correctly by looking at the color of the cars. The cars are yellow, green, purple, red, blue, and the executives' names are Alice, Bert, Cheryl, David, Enid. The car in the first space is red. A, a blue car is parked between the red car and a green car. The car is in the last space is purple. The secretary drives a yellow car. Alice's car is parked next to David's. Enid drives a green car. Bart's car is parked between Cheryl's and Enid's. David's car is parked in the last space. Please take a screenshot for the same. Okay, who is the secretary? पहले हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे. Okay. At the small parking spaces are reverse top executive, CEO, president, vice president, secretary, and treasurer with the space lined up in the order. The parking lot guard can tell at a glance if the cars are parked clearly. Though the car colors is yellow, green, purple, red, and the executives. So basically, um, car is yellow, green, purple, red, blue, and these are 5 people here. Okay, the car in the first space is red. A blue car is parked between red and green car. The car in the last is purple. The secretary drives. The secretary. The secretary drives a yellow car. Okay. Alice's car is parked next to David's. Enid's car is a green car. So Enid's car is a green car. Bert's car is parked between Cheryl's and Enid's. Okay. David's car is parked in the last place. So this is purple. Last place बोला है ना purple. So David, purple. David. Bert's car is parked between Cheryl's and Enid's. Eh, Okay, Alice is next to David. One, two, three, four, five, six. हम One. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया 5 ही है. हाँ.
Okay. So blue car is parked between red. मेरा पेन काम नहीं कर रहा. Okay. So first red, blue car is parked between red and green car. Blue. ठीक है. Last space is purple. तो this is yellow for sure. ठीक है. येलो कौन ड्राइव कर रहा है? सेक्रेटरी. ठीक है. सेक्रेटरी. Alice is parked next to David's. David's is David parked is in the last space. So David can be this, David can be this as well. ठीक है. मतलब लास्ट बोला है, ये वाला लास्ट कि ये वाला लास्ट नहीं बोला है. ओके. Bert's car is parked between Cheryl's and Enid's. Okay. बट मैम अगर फर्स्ट भी मेंशन किया जैसे फर्स्ट कार इज रेड तो फिर लास्ट का मतलब तो फिर वही लास्ट वाला ही हुआ ना. लेकिन यहाँ पे देखो ना, यहाँ सेक्रेटरी, फिर येलो यहाँ पे नहीं होगा. येलो विल नॉट बी हियर. येलो वुड बी हियर इन दैट केस. क्योंकि डेविड के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. एलिस कार इज तो मैम पार्क. एलिस कार इज नॉट ग्रीन ना, तो थोड़ी मेंशन किया है. ग्रीन तो एनिट दिया हुआ है तो आपने ग्रीन के नीचे लिख दिया एलिस. दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. यहाँ पे क्या बोला है? एनिट ड्राइव्स अ ग्रीन कार. ठीक है. तो येलो, येलो येलो का फोर्थ नंबर पे ही आएगा. फोर्थ नंबर पे आएगा. लेकिन एलिस, हाँ तो एलिस येलो, येलो हो सकता है ना. तो एलिस कैन बी सेक्रेटरी. हाँ एलिस है उसका आंसर. एलिस कैन बी सेक्रेटरी. अंडरस्टूड. हमारा कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन दो जगह बैठ रहा है. क्या? एक फर्स्ट, एक है फोर्थ पोजीशन. ठीक है. जब फोर्थ पोजीशन पे बन रहा है तब एलिस, एलिस का डेजिग्नेशन नहीं पता हमें. ठीक है. बट गोइंग बाय द दिस थिंग, एलिस कैन हियर. यहाँ पे एनिड हो सकता है. और बर्ड्स, तो दिस इज बर्ड्स, दिस इज शेरिल एज ऑफ द इक्वेशन. ठीक है. एक्चुअली मैम बर्ड्स रेड में है और शेरिल ब्लू में. मतलब आपने उल्टा कर दिया है. बर्ड्स ब्लू में आएगा और शेरिल रेड में, क्योंकि बिटवीन शेरिल एंड एनिड है तो बी बीच में आएगा सी और ई के. Okay. This is C, this is B. Okay. Understood. So, Abhi, who is the secretary? Alice. Alice is the secretary. Okay. Who is the CEO? यहाँ पे देखो. So basically ये इसके जो executives colors हैं. ठीक है. मैम शेरिल. Ma'am, Cheryl is the CEO. Basically CEO president ऐसे करके हैं. तो शेरिल is, शेरिल is the CEO. समझ में आया? Because यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है red. You know, red is the car of the CEO. ओके ओके. क्योंकि Okay. सेक्रेटरी अपना फोर्थ नंबर पे है, मतलब वो जो फर्स्ट सीक्वेंस दिया था वही सीक्वेंस में हमारी कार खड़ी है. हाँ. जैसे हम लोग RBGYP, शेरिल, शेरिल, फिर बर्ड्स, फिर एनेट, फिर एलिस, फिर डेविड. यही एकदम करेक्ट वो. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम एग्जीक्यूटिव्स के सीक्वेंस के हिसाब से मुझे कलर्स समझ में आ गए, बट नेम्स के अकॉर्डिंग आई एम नॉट एबल टू लाइक क्लासिफाई कि कौन सा वाला कहाँ पर है. मुझे वो अभी तक ठीक से. जब हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे देखो क्या बोला है. बर्ड्स इन बिटवीन शेरिल्स एंड एनेट, एंड एनेट इज इन ग्रीन कार. ठीक है. तो पर्पल डेविड को मिल गया क्योंकि डेविड का लास्ट पार्ट है और पर्पल इज द लास्ट कलर. मिल गया. डेविड के बगल में कौन है? डेविड के बगल में है एलिस. ठीक है. यस मैम. एंड
Alice, basically yellow is the secretary's card. So Alice is the secretary. Yes, Yes, ma'am. no. ग्रीन एनेट को मिल गया, शेरिल को ब्लू मिल गया और रेड मिल गया उसको, सॉरी, बर्थ को ब्लू मिल गया और रेड मिल गया शेरिल को। ठीक है, Okay, ma'am. ओके। Thank you. इसके बाद तो बेसिकली हमें पार्किंग लॉट जो कलर मिला है उसके हिसाब से हमें पोजीशन डिसाइड करना है, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। सो सीईओ हो गया हमारा शेरिल जिसको रेड कार मिल गया, प्रेसिडेंट हो गया हमारा ब्लू हु इज बर्थ, वाइस प्रेसिडेंट हो गया ग्रीन एनेट, सेक्रेटरी इज वाइट एलिस एंड पर्पल इज ट्रेजरर डेविड। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट्स का कार इज ग्रीन एनेड। इट इज ग्रीन। ठीक है, जो हम लोगों ने सीक्वेंस किया था। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. कैन वी आप लोग आई फॉरवर्ड दिस पीडीएफ इन द ग्रुप, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो विल डिस्कस इट टुमारो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड मोर चैप्टर इन वन डे, और प्रैक्टिस वैसे ही करेंगे तो इट विल बी बेटर। जो आप बोलो, क्योंकि टाइम इज क्वाइट लिमिटेड। मेरे पास 7 मिनट बचा हुआ है क्योंकि 7 बजे से मेरा एक और क्लास है। सो आई क्विकली टीच यू अनदर चैप्टर इफ आप लोग ले पा रहे हो तो। यस मैम। ओके ma'am. ओके, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। पता है, बहुत सिंपल एक बात है, ठीक है, एक सिंपल बात है, ठीक है। हम लोगों को 1 साल से पता है हम लोग निफ्ट का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, लेकिन जब तक निफ्ट का फॉर्म नहीं निकलता है हमारा, वो क्या बोलता है, ब्रेन काम नहीं करता। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सबने ऐसा किया होगा। तो अब जब एग्जाम के 15 दिन बचे हुए होंगे, देखना सबसे ज्यादा प्रिपरेशन लोग करने लगते हैं, और ये वाला प्रिपरेशन लोग याद भी रखते हैं। 6 महीना पहले क्या पढ़े थे शायद आप भूल जाओ, लेकिन ये 15 दिन इज वेरी क्रूशल। मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रही हूँ बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि चैप्टर्स बहुत सारे हैं, आई हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद भी आई कांट लीव यू, बिकॉज आई हैव टू डिस्कस कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर्स के बाद भी मतलब ऐसा आपको नहीं लगे कि मैम छोड़ देगी, छोड़ नहीं सकते। मतलब इवन मे बी 7th तक मैं आपको बताऊंगी इसको पहले सॉल्व करो, उसको पहले सॉल्व करो, इसको ऐसे करो, वैसे करो, क्योंकि नहीं आप लोग इन टर्म्स रहोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। फर्स्टली आप लोगों का मतलब ट्यूनिंग बिठाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट यू अग्री, करेक्ट? सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एज वेल कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। ओके, सो इसके पहले वाला चैप्टर में यू कुड सी क्या देखा था, सिटिंग अरेंजमेंट, थोड़ा सा, करेक्ट? सिटिंग अरेंजमेंट तो किया होगा वर्बल में। यस मैम। हाँ, तो सिटिंग अरेंजमेंट, so sitting arrangement is something is very scoring but it is very confusing। वो पैराग्राफ में गलती कहीं पे भी हो सकता है, सो प्लीज बी। मैम वो जैसे जो सर्कुलर वाला है उसमें केस 2 बनाने पड़ जाते हैं कई बार, क्योंकि केस वो 2 बनाने पड़ जाते हैं। कंफ्यूजन हो स्टेट में जाता भी, है इसमें। स्टेट में भी अगर टॉप बॉटम है, लुक मतलब फ्रंट, मतलब दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ऐसा होता है, वहां पे भी 2 केसेस बनाने पड़ते हैं कभी कभी। ओके एवरीवन, यस मैम। सो एनालाइजिंग आर्ग्यूमेंट्स, सो जो आर्ग्यूमेंट आपको मिला है, सो यू हैव टू एनालाइज दैट एंड यू हैव टू सपोर्ट द कंक्लूजन। सो आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप।
पहले हमें क्वेश्चन टाइप वो करना पड़ेगा. So whether it is a strengthened question, it is assumption question. So strengthened question मतलब it will give you more information. Assumption question, it will create a gap between the evidence and conclusion. Assumption करना पड़ेगा, as simple as that. ठीक है. Inference question क्या होता है? It is supported by argument and is quite accurate. ठीक है. It is very accurate. Flaw question मतलब वहां पे आपको you have to identify the flaw which is presented to you in form of question. ठीक है. प्रैक्टिस रीडिंग करना पड़ेगा आपको, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड टू यू, कंक्लूजन, प्रीमिसेस. फिर उसके बाद क्विक रिव्यू ऑफ क्वेश्चन टाइप करने के बाद हम लोग एनालाइज द आंसर. ओके, so we will quickly practice few questions. Don't worry. यहाँ देखो. One New Year publisher estimated 50,000 to 60,000 people in United States want an anthology that includes the complete work of William Shakespeare, and that what accounts for his renewed interest in Shakespeare. As scholars point out, his psychological insights in both male and female characters are amazing even today. This paragraph best supports the statement that Shakespeare's characters are more interesting and fictional character today. People even today are interested in Shakespeare's work because of the character. Academic scholars are putting towards together an anthology of Shakespeare's work. New Yorkers have renewed interest in work of Shakespeare. Shakespeare was a uh, psychiatrist as well as a playwright. Ma'am, I think the B option. People even today are interested in Shakespeare work because of the characters. अच्छा, आप लोगों ने मुझे 2 चैप्टर दिया था, एक सिलोगिज्म, एक क्लॉक. वो मैं सोच रही हूँ रिपीट करूँ. सो आई Syllogism. हाँ हाँ, सिलोगिज्म आप करा देना प्लीज. हाँ, सिलोगिज्म एंड क्लॉक, ये 2 क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली टॉकिंग. 1 सेकेंड. एंड मैम ये आपने मेंशन किया था ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट, ये इसमें क्या है? ये नहीं किया तो कभी. बेसिकली आई विल शेयर द पीडीएफ्स विथ यू. ठीक है. सो आप एक बार देख लीजिएगा. ठीक है. तो यस मैम. बेसिकली देयर आर चैप्टर्स ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट. उसमें फॉर्मूला, बेसिकली फॉर्मूला होता है. सो यू हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मूलाज और उसको इम्प्लीमेंट करना है. ओके ठीक है. मैम. तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये वाला लॉजिकल रीजनिंग वाला चैप्टर अभी ख़त्म करने के बाद, ये वाला चैप्टर आज तो क्लास ख़त्म करते हैं. कल से लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा रखेंगे, थोड़ा सा रिपीट करेंगे. दैट वुड बी बेटर बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग ज़रूरी नहीं है आए, बट हाँ लास्ट फ्यू ईयर्स 4-5 ईयर्स में एक एक क्वेश्चंस आया है चैप्टर्स. तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा. ओके. मैम ये वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है जो आपने अभी पढ़ा था फर्स्ट में? इट इज बी ओनली. ओके. Okay. One of the warmest winters on record has put consumers in the mood to spend money. Spending is likely to be the strongest in 13 years. During the month of February, sales of existing single family homes hit an annual record of 4.75 millions.
Consumer spending will be higher 13 years from now than it is today. More people buy houses in the month of February than in any other month. During the winter months, the prices of single family homes are the lowest. There were about 4 million homes for sale during the month of February. Warm winter weather is likely to affect the rate of home sales. Ma'am, E. E. It is E. Warm winter होम सेल्स का रेट इफेक्ट करेगा, क्योंकि पहले क्या मतलब बेसिकली क्या है, ठंडा में दे आर वेरी कंफर्टेबल इन इनसाइड द हाउस एंड ऑल. सो अगर वार्म विंटर्स है तो दे कैन एक्सप्लोर. करेक्ट. जरूरी नहीं खरीदे तो होम सेल पे. इट इज ई. गाइस, आई हैव टू क्लोज ऑफ नाउ बिकॉज आई हैव अनदर मैम क्लास. एक चीज बस इस क्वेश्चन में पूछनी थी कि जैसे मुझे तो ये सेंटेंसेस ऑलमोस्ट सही ही लग रहे थे, लाइक नहीं समझ आया कैसे Yes, कंफ्यूजन. ma'am. Almost सारे similar होते हैं. Best Okay, support consumer points of the spending will be consumer. higher 13 years from now and it is today. Uh, ये is it mentioned here? ओके, विल भी बोल रहा है. ओके, नहीं, इट वाज लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट इन It is 30. not mentioned here. More people buy houses in month of February. कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा है. ओके. More people वो hit होगा, annual record rate hit होगा, but more people will buy कहाँ लिखा हुआ है? Okay. During winter months, the prices of single family homes are lowest. ये भी नहीं लिखा हुआ है. Lowest लिखा हुआ है, कहीं पे भी नहीं. ठीक है. There were 4 million home for sale during the. ये भी नहीं लिखा हुआ है. कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है. No. ये लिखा हुआ है. One of the warmest winter on records put the to spend money. Spending is likely strongest in 13 years. Will be higher. Strongest. लेकिन कंज्यूमर विल भी बोला है. यहाँ पे प्रेजेंट में बात किया जा रहा है. ओके. ठीक है. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ एग्जिस्टिंग सेल ऑफ सिंगल फैमिली हिट एनुअल रिकॉर्ड. ये नहीं बोला है कि देयर विल बी 4 months होम सेल. एनुअल रिकॉर्ड बोला है, वो भी सिंगल फैमिली. समझ में आया? Ma'am, if you have 2 minutes, आप इसी तरह फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी एक बार उसके सारे ऑप्शंस एक बार समझा सकते समझा हैं. दूं? Okay. Shakespeare's characters are more interesting than fictional characters today. Okay. यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे बोला है कि they can relate. यहाँ देखो. As scholars point out that psychological insights into both male and female characters are even amazing today. But यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि interesting, ये फिक्शनल interest. कैरेक्टर्स से भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं. हाँ, आज ऐसा नहीं लिखा हुआ है. हाँ. ऐसा नहीं लिखा हुआ है. Even people today are, ये तो लिखा हुआ है. Even people too are they are interested in Shakespeare's work. ये लिखा हुआ है. Academic scholars are putting together and लिखा हुआ था वहां पे, इसलिए मुझे वही वाला लगा क्योंकि टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट. हाँ. Academic scholars are putting together an anthology of Shakespeare work. यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है United States want an anthology that includes complete works. यहाँ पे एक बार भी नहीं लिखा हुआ है academic scholars. Yes, ma'am. ठीक है. New Yorkers have a renewed interest in work of. Okay. And what accounts for this renewed interest in Shakespeare? यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? Just because it's a New York publisher कि न्यू यॉर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं. It can be anyone. कहाँ लिखा हुआ है? Overall, the interest is increasing. That is for sure. But it is not necessary. It is for the New Yorkers. It can be for anyone. It can be a person sitting in India as well. Yes, ma'am. Okay. Shakespeare was psychiatrist. Okay. यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है? नहीं मैम, ये तो नहीं है. तो बात इसमें, अगर इसके बाद वाला भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊं, every
लाइन जो लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आप उसके डोंट रीड इन बिटवीन द लाइंस, जो लिखा हुआ है वही है। यस मैम। एग्जैक्ट मीनिंग उसका समझना पड़ेगा कि क्या है। एग्जैक्ट मीनिंग जो है वही है। खुद से मतलब कुछ कभी कभी अज्यूम नहीं करना है। हम लोग कभी कभी ना सिमिलर ही होशियार, दिया हुआ है सारा कुछ टॉपिक्स, मतलब वर्ड्स वगैरह तो हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते पूरे सेंटेंस में, बट इसमें पूरा एक एक वर्ड पूरा समझना एक एक वर्ड ध्यान दे के पढ़ के समझना है, ठीक है। हम लोग क्या होशियारी दिखाते हैं, अरे हमको सब पता है, करेक्ट, हमें तो पता है, हमको तो इन बिटवीन द लाइंस भी पढ़ना आता है। सो वो नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके एवरीवन, हम मैम लोग, इसकी जो लाइक पीडीएफ है ये आप प्रोवाइड कराओगे ना, ये वाली जो आपने हाँ पढ़ाया है? मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, मैं पूरा पीडीएफ का सब कुछ मैं आप प्रोवाइड करवा दे। थैंक यू। थैंक यू मैम एक मैम। क्वेश्चन था। मैम कल किस चीज का क्लास होगा? हाँ, कल किस चीज का क्लास है? कल लॉजिकल रीजनिंग का तो होगा ही, उसके साथ आई वाज थिंकिंग मे बी आई कैन इंट्रोड्यूस सिलोगिज्म, यस मैम। ठीक है। Just want to make a मैम एक डाउट। request. Can you please make solve questions of completion of series? These are so tough to solve. सीरीज, सीरीज इज अ वास्ट Completion of चैप्टर। series like pattern ही नहीं समझ आता है। सीरीज में कैसे करवा दूं? Like आप पढ़े में क्वेश्चंस दे सीरीज, दीजिएगा हम लोग को। completion of series जो लास्ट चैप्टर है वो बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। उसके क्वेश्चंस लिटरली टच तक नहीं कौन हो रहा सा है, एक भी कौन सा? सॉल्व नहीं। कंप्लीशन ऑफ सीरीज जो सबसे लास्ट चैप्टर आई गेस, तो उसमें पैटर्न फॉलो करना होता है, तो वो वो पैटर्न ए नहीं ए नोटिस बी कर बी पा वो रहा। वाला, ए बी नहीं नहीं, बी वो ड्रॉ किया रहता है लाइक। कौन सा? there are number series, there are alphanumeric series, there are a continuous pattern series, कौन सा? या तो मैम आई थिंक पैटर्न शी इज सीरीज आस्किंग में फॉर दिक्कत नॉन आ रहा है। वर्बल। हाँ, क्या पैटर्न सीरीज? पैटर्न सीरीज होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है। कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। हाँ, तो आप उसके कुछ क्वेश्चंस अगर कल सॉल्व करवा देते तो एक आइडिया मिल जाता, इफ यू कैन। ओके, मैं तो पूरा चैप्टर करवा दूं, लेकिन टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। मैम कल आप सिलेबस पहले करा दीजिएगा उसके बाद। मैं सिलोगी से, मैं शशि सर से बात कर लेती हूँ एक बार, ठीक है। आ, मैं शशि सर से एक बार बात करके फिर आप लोगों को कंफर्म करूंगी, ठीक है। ओके। और चहक, आप कुछ बोल रहे थे? यस मैम, आई वाज सेइंग कि सर ने बोला था नॉन वर्बल रीजनिंग निफ्ट में नहीं आती है, बट मैंने क्वेश्चंस देखे हैं निफ्ट के क्वेश्चन पेपर में, सैम्पल इसीलिए मैंने पेपर्स में। अपने स्टूडेंट्स को करवाया है, क्योंकि लास्ट ईयर नॉन वर्बल नहीं आ, यूजुअली सिलेबस में नॉन वर्ब, यही मैंने जब इंट्रोड्यूस किया था, मैंने क्या बोला था, मैंने यही बोला था कि नॉन वर्बल नहीं आता है, एज पर सिलेबस नॉन वर्बल नहीं आता है। लेकिन लास्ट ईयर क्योंकि एनटीए ने पहली बार क्वेश्चन सेट किया था तो नॉन वर्बल आया था, ठीक है। दिस इज द और तो सेकेंड। सिर्फ दो ही क्वेश्चंस थे, मैंने लास्ट ईयर के पेपर में और सैम्पल पेपर में देखा था, निफ्ट वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे। हाँ, दो 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 तीन से ज्यादा नहीं आया था, ठीक है। लेकिन बात वही है कि इट इज आउट ऑफ सिलेबस। अगेन आई एम सेइंग, हो सकता है इसमें देयर इज अ चांस ऑफ 20-30% कि इस बार भी आए, बट इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस फॉर श्योर। ओके मैम। ओके, नॉन वर्बल बेसिक बेसिक कर लेना तो अ, हो जाएगा। नॉन वर्बल उतना डिफिकल्ट तो है नहीं, इट इज वेरी इजी। हाय मैम। हम्म। मैम मैं निफ्ट एमएफएम एमडेस्क का ग्रुप पे नहीं हूँ, वहाँ पे रिक्वेस्ट पेंडिंग दिखा रहा है बार बार। एक बार वहाँ पे ऐड कर ओके, तुम लेते ना तो अच्छा। कम्युनिटी में हो ऐश्वर्या, तुम कम्युनिटी में हो। और हाँ अगर नहीं बट हो, ग्रुप नहीं है, ग्रुप मैंने वैसे बना रखा है नहीं। ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप ही को लोग जो आपके ग्रुप मेंबर है वही स्पैम करेंगे फिर। अच्छा आपको क्या सर, चाहिए, जैसे मुझसे आपको ये कम्युनिकेट पीडीएफ करना है। वहाँ पे भी मिलेगा कम्युनिटी पे?
यस, आपको जो मैम शेयर करेगी एमएफएम रिलेटेड, वो पीडीएफ हाँ, आपको डायरेक्टली कम्युनिटी में ही सेंड कर देगी। भले ही ये मैम का कंप्लेन हो सकता था कि मैम अभी तक नहीं है उस कम्युनिटी में। मैं नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली। अच्छा शशि सर, सब बोल रहे हैं कल सिलोगिज्म का क्लास करने के लिए। लॉजिकल रीजनिंग जितना हम लोगों ने पढ़ा है, आई थिंक वी शुड स्टॉप। आई विल शेयर ऑल द पीडीएफ्स, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और बोल रहे हैं वर्बल रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स डिस्कस करने के लिए। कैन वी डू दैट टुमारो इफ शशि सर सेज? सो कल ही लाइक हमारा लास्ट क्लास है हमारा और आपका इनके साथ। फिर कुछ गैप है, फिर हम लोग 29 तारीख को वापस आएंगे। लेकिन बीच में संजय सर और पल्लवी मैम विल टेक द क्लास। एंड कल कुछ ज्यादा ही इन लोग के साथ लाइक प्रेशर है। कल दीपमाला मैम का भी मास्टर क्लास है। तब तो मेरे को मौका नहीं मिलेगा लगता है। लेकिन अगर आप गैट में अगर इस जगह पे मतलब जो आपकी टाइमिंग है 6 to 7 PM, जो भी आप लेना चाहो इट्स अप टू यू। मैम प्लीज लेकिन सिलोगिज्म भी करा क्या आप दीजिए। मतलब यही है, मैं बोलूंगा कि अगर आप उस क्लास में खत्म कर पाए तभी लें, क्योंकि हाँ, फिर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो फिर आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है। मैं आप लोगों को आपने क्वेश्चन चैप्टर ले लूंगी, मैं हम्म प्रैक्टिस पेपर दे दूंगी, ठीक है? वो जी सर। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मुझे किसी ने क्लॉग बोला था, वो भी हम 2 चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, चैप्टर समझ लेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर आपको दे दिया जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। एंड मैम आप अभी जैसे सर बोल रहे थे आप लोग कल बस क्लास क्लास लोगे, तो उसके बाद भी आप भेजते रहना प्रैक्टिस के लिए। 29 को फिर हम लोग मिलेंगे, मेरा शक्ल आपको भूलने नहीं देंगे हम। सी देखो, तुम्हें कम्युनिटी में रोज क्लास रोज अपडेट मिलेगा, मेरे पास लैपटॉप होगा। मैं रात में इतना तो फ्री हो ही जाऊंगा कि सारी चीजें अपडेट कर लूंगा जहां पे भी रहूंगा। ठीक है। बस क्लास में संजय सर रहेंगे, और संजय सर जब होते हैं ना तो मेरी बोलती बंद होती है। ठीक है। क्योंकि संजय सर मेरे से ज्यादा अच्छा रैंक लाए थे निफ्ट में, वो हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को, पर्सपेक्टिव और ह्यूमन एनाटॉमी। तो संजय सर के सामने हमारी कोई मतलब बोलती ही बंद होती है। तो संजय सर इज मतलब बेटर टीचर देन मी, जो मैं भी बिलीव करता हूँ। वो जब पढ़ाते हैं ना तो घुस के पढ़ाते हैं, बहुत मजा आने वाला है आप लोग को। जितना आपको हमारे क्लास में मजा आया, उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको संजय सर। इतना फुल ऑफ एनर्जी है, पावर हाउस को हम लोग बोलते थे कॉलेज के टाइम पे भी। ठीक है, वो हमारे पूरे बैच का पावर हाउस था। ठीक है। और कल जो पावर हाउस आने वाली है मैम दीपमाला मैम, उनका तो आप क्लास जरूर करना। वो मिस किए तो समझो लाइफ में आपने बहुत कुछ मिस किया। देर इज नो एनी प्रमोशनल इवेंट, जस्ट सी विल गाइड यू हाउ टू लाइक कम ओवर फ्रॉम योर फेयर ऑफ एग्जाम। तो डोंट वरी, मैं दीपमाला आपको मैम का गाइड। क्लास कितने बजे से है सर? मैंने अपना ही टाइम दिया है मैम को, 8 to 9। ओके, ठीक। ठीक है। ओके। ओके, तो कल 6 बजे मिलते हैं फिर। ओके। शशि सर, ठीक है आप मैम। थोड़ा